Hello, it's me, long time no see, and this is episode 167 of the जिनका सीरीज। मैं हूं आपका होस्ट सलमान उर्फ डॉक्टर सोलंगी और डॉक सोलंगी और जस्ट द गुड डॉक्टर वट एवर, आपकी मर्ज़ी। बहरहाल, मैं एपिसोड शुरू करने से पहले एक मूवी देख रहा था कुछ दिन पहले, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। हर चीज़ पे तो मूवी है, बन चुकी है हॉरर, लेकिन एक मूवी थी, इसका नाम है द लिफ्ट। मेरे ख्याल स्कैंडिनेवियन है, नॉर्वे, पता नहीं उधर की, फिनलैंड वगैरह की मूवी। इंग्लिश डब उसका यूट्यूब पे मिल जाएगा। शुरू के पोर्शन तो बहुत वाहियात हैं, लेकिन बहरहाल एक लिफ्ट लोगों का कत्ल कर रही है और एक हॉन्टेड लिफ्ट है, लोगों को मार रही है। ट्विस्ट क्या है वो आप देख लीजिएगा खुद, यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी। लेकिन कसम से यार, मतलब 1983 में लोगों को लिफ्ट से डर लग रहा था, और उससे डर के मारे जो था वो, मतलब ये मूवी बनी है उसी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि आहिस्ता आहिस्ता वो कैसे चीज़ों को चेंज कर रही है। लेकिन बहरहाल द लिफ्ट, अगर आप टायरों की और इन सब चीज़ें देख चुके हैं तो ये भी देख लीजिएगा। बहुत मतलब यूनिक एक्सपीरियंस है। एनी हाउ, गेटिंग बैक टू बिजनेस, बात करते हैं पहली स्टोरी शहीर साहब की। शहीर साहब कहते हैं जब ये 6 साल के थे तो ये अपने दादा के घर पे खेल रहे थे, और बेसिकली गुलशन में इनका घर है, लेकिन जो टॉप फ्लोर था उसकी जो गैलरी थी उससे छत को जाने का रास्ता था, और जिस जगह पे ये थे, जिस कमरे में थे, उधर एक खिड़की थी जो कि उस गैलरी को दिखती थी। तो ये अपने दोस्त, कज़न, वटेवर के साथ वहाँ खेल रहे थे, और इनके कज़न ने बताया कि कोई अजीब सी चीज़ खिड़की से झांक रही है। वो डर गया। इन्होंने जब उस तरफ देखा तो देखा कोई लाल मुंह वाली चीज़, जिसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने हैं, और अनयूजुअली, मतलब बेहद कोई लंबी चीज़ थी, और वो झुक के जो खिड़की में से इनको झांक रही थी। तो ये डरे और नीचे भागे। चोर वोर मचा ये वो हुआ। फिर जाके जब दोबारा ऊपर चेक किया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अब बहरहाल उस घर के बारे में इस तरह की चीज़ें ये कहते थे कि आम थी, और हम बातें करते थे, यकीन नहीं आता था लोगों को, लेकिन हम बच्चे थे। एक दिन क्या हुआ कि इनके वालिद साहब ऊपर वॉशरूम बाथरूम जा रहे थे, और ये और इनके कज़न, ये दोस्त, वटेवर भाई, वो ऊपर उनके पीछे पीछे आ गया। वो बाथरूम में चले गए और ये बाहर। अब ये कहते हैं कि छत पे उसी टाइम पे ऐसी कोई ज़ोर से चहलकदमी शुरू हुई कि बाकायदा कोई छत पे पैर मार मार के चल रहा है। तो ये बच्चे डरे और ये वापस नीचे भागे कि मतलब ये ऊपर क्या हो रहा है। जब अब्बा वापस आए और ये सब कुछ उनको बताया कि शोर हो रहा था, ऐसी आवाज़ें आ रही थी, तो हम नीचे भागे। तो अब्बा इनको कह रहे नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन बकौल इनके कि उनकी कंसर्न उनकी शक्ल पे थी कि ये मतलब कोई आवाज़ आई थी, उन्होंने शायद सुना था, लेकिन वो हमें, ताकि हम डरे नहीं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। इस घर के अंदर बकौल इनके ग्रैंड पेरेंट्स वाले में और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ ओवर द इयर्स, लेकिन ऑब्वियसली ये छोटे थे तो हर चीज़ इनको याद नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और मैं यही बोलूँगा कि पूछें, क्या पता कोई इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के सामने आए। और आगे बात करते हैं अली साहब की, वो भी कराची से ही बात कर रहे हैं हम। और ये कहते हैं कि कुछ 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, और इनके घर में 10:30 तक लोग सो जाते थे, लाइट्स ऑफ हो जाती थी। तो 3 कमरे बेसिकली ये बता रहे हैं घर के थे। एक में इनके वालदैन सोते थे, एक में ये सारे सिबलिंग्स यानी भाई बहन सोते थे, और एक खाली कमरा था गेस्ट रूम। कभी किसी को मतलब अकेले में बैठ के पढ़ना हो या कुछ करना हो, या अकेले ले सोना ही क्यों ना हो, तो वो गेस्ट रूम अक्सर इस्तेमाल होता था। और ये एक रात ऐसे ही 11:30 बजे फ़ोन पे अपने लगे हुए थे, और वहाँ जाके ये लेट गए थे। भाई बहन इनके कमरे में सो रहे थे, अम्मा बस सो रहे थे, घर में अंधेरा था। अब जो कहते हैं मैं 11:30 बजे मोबाइल चला रहा हूँ, फोकस सारा ध्यान मेरा फ़ोन पे है, और इस दौरानिए में किसी ने आके उल्टे कान में इनके हंसा, बाकायदा पास आके हंसी की इनको आवाज़ आई। ये उससे चौंके, लेकिन ये हिले नहीं, और ये अपना काम करते रहे, क्योंकि इनको लगा कि शायद इनकी छोटी बहन
उठी है देख के इनको गई है। थोड़ी देर के बाद इनको फिर हंसने की आवाज़ आई, जिस पे ये थोड़े से चौंके और इन्होंने बोला आखिर क्या, क्यों तंग कर रही है। और इन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके जिस तरफ से हंसी की आवाज़ आ रही थी उस तरफ टॉर्च का रुख कर दिया। अब ये कहते हैं कि रुख जब मैंने टॉर्च का उस तरफ किया तो अंधेरे में जो रोशनी पड़ी तो एक साया सा था, जो कि जैसी लाइट उस तरफ गई तो वो बिल्कुल झुक के पलंग के नीचे चला गया। यानी कि अंधेरे के अंदर वो शेप जो था, वो जब तक रोशनी पड़ी तो वो इन्होंने उसको पलंग के नीचे जाते हुए देख लिया। अब जब ये इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला अब खैर नहीं है छोटी बहन की, जो मुझे तंग कर रही है। और ये उसको देखने के लिए मुड़े, हिले अपनी जगह से, लाइट वगैरह वहाँ मारी तो वहाँ कोई भी नहीं था। और ये उठे और बड़े मतलब गुस्से में कि मतलब क्या मसला है भाई, सोते क्यों नहीं हो तुम लोग, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, करते हुए ये बराबर वाले कमरे में चले गए जहाँ इनके भाई बहन सो रहे थे। अब ये कहते हैं जब मैं कमरे में गया और मैंने देखा कि भाई बहन तो मेरे दोनों बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं और वालदैन भी सो रहे हैं, तो वो कौन था जो हंस रहा था और वो क्या चीज़ मुझे नज़र आई थी। अब ये कहते हैं कि मुझे खौफ आना शुरू हुआ कि हंसी की आवाज़ मैं जितना अपने आप को झुठला लूँ, मैंने एक नहीं 2 दफ़ा सुनी थी। और अगर चले मैं ये भी कर लेता हूँ कि नहीं मैंने कुछ नहीं सुना था, तो वो साया तो मैंने पलंग के नीचे जाते हुए देखा था। तो वो क्या चीज़ थी और मतलब वो कौन था, घर वाले तो मेरे सो रहे थे। अब ये कहते हैं कि आज भी ये स्टोरी मेरे जहन में है और इसीलिए इन्होंने हमारे साथ शेयर की। तो थैंक यू वेरी मच अली साहब फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और पता नहीं इत्तेफाक है कि कोई हो सकता है आपको डरा रहा हो, लेकिन खाली कमरा ज़्यादा अरसे छोड़ने से ये इश्यूज सुनने में आए हैं। और एक कोई कहानी पहले भी हमने जिक्र किया था जिसमें किसी मौलाना ने, आलिम ने किसी फैमिली को कहा था कि आपका एक जो छत पे कमरा है उसको इस्तेमाल में लाएं, इससे कबल के कोई वहाँ परमानेंटली आके बैठ जाए। तो उन लोगों ने नहीं लाया। उसके बाद फिर बाकायदा वो उस कमरे में लोगों को लोग दिखना शुरू हो गए, तो वो जगह फिर उन्होंने सील कर दिया, यानी दरवाज़ा लॉक कर दिया, खिड़कियाँ बंद करके मामला ही ख़त्म कर दिया था। बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और अब अगली स्टोरी पे जाते हैं जो कि हमज़ा साहब की है। हमज़ा साहब की भी ऐसी ही स्टोरी तो नहीं है। बहरहाल ये रहते हैं यूएस में और ख़ासकर वॉशिंगटन स्टेट के अंदर। कैपिटल नहीं, मतलब ये स्टेट है अलग। ये कहते हैं कि यहाँ पे ये पहले एक घर में रहते थे जहाँ मतलब इनके बच्चे वगैरह भी पैदा हुए और इनके 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। और ये उस वक्त की बात है जब एक बेटा मुश्किल से 1 साल का था और एक 3 साल का था। तो इन दोनों बच्चों का एक अलग कमरा था और उस कमरे में छोटे वाले का जो था एक क्रिब जो था वो बना हुआ था, जिसमें वो बच्चे को लिटा देते हैं और वो मतलब साइडों से उठा हुआ होता है ताकि बच्चा कहीं निकल ना जाए, गिर ना जाए। और ऑलमोस्ट साल भर का बच्चा कहाँ कोई मतलब भागता नहीं। और लड़के तो इतनी जल्दी उठते भी नहीं हैं, लड़कियां जल्दी उठना बैठना शुरू कर देती हैं। तो ये कहते हैं कि अक्सर रात में मैं जाता था उसको देखने के लिए कि सो रहा है कि नहीं सो रहा, और ये सब कुछ करने के लिए जाता था और दोनों बच्चों को सुलाने जाता था। एक दिन क्या होता है कि ये कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि मैं बड़ा वाला सो गया था इनका, वो बेड पे अपने सो रहा था और छोटे को देखने गए थे कि सोया कि नहीं। तो कमरे में जब वो एंटर हुए तो वो ज़मीन पे खड़ा हुआ था और बड़ा खुश था, खिलखिला रहा था जैसे किसी के साथ खेल रहा है। अब बोल तो वो सकता नहीं था कुछ। ये जब अंदर आए तो इन्होंने देखा कि वो क्रिब में बाकायदा एक बच्चा जिसे लिटाया जाता है वो ज़मीन पे सहारा लिए हुए क्रिब का खड़ा हुआ। अब सवाल ये पैदा हुआ कि भाई ये ऊपर से नीचे कैसे आया, इसको कौन उतार सकता है, इसको 3 साल वाला बच्चा भी नहीं उतार सकता। तो उस क्रिब की इतनी ऊंचाई थी और वो सब कुछ था, तो ये क्या मामला है। बहरहाल उसको उठाया, प्यार किया, सुलाया और उसको वापस लेटा दिया और ये बात ऐसे ही रफ़ा दफ़ा हो गई। कुछ वक्त गुज़रा, बच्चे थोड़े बड़े हुए। अब ये कहते हैं कि एक
नॉर्मल रूटीन थी कि बच्चे को मतलब छोटा जो था इनका इतना बड़ा हो गया कि बोलने लगा, थोड़ा थोड़ा बोलता था, मज़े मज़े की बातें करता था। तो ये रात को अक्सर उसके पास जाते थे जब वो सो नहीं रहा होता था, तो उसको सुलाने के लिए, और एक्टिंग करते थे जैसे कि मतलब मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, और इस तरह की चीज़ें करते थे। अब ये कहते हैं कि वो गए कमरे में और वो उठा हुआ था और इन्होंने उसको सुलाने की और फिर उसके बाद वही ज़मीन पे लेट के एक एक्टिंग करना शुरू की कि मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, और आंखें बंद करके लेट गए। तो वो छोटा बच्चा था, वो अपने से बातें करने लग गया कि सोने का टाइम हो गया है और अब मैं खेल नहीं सकता, और बातें कुछ बढ़ने लगीं। ये बढ़ने लगीं कि उसने कहा कि अरे हल्की आवाज़ में बात करूँ, मेरा बाबा सो रहा है। जब उसने ये कहा तो इन्होंने हल्की सी आंख खोल के देखा तो बच्चा खिड़की के बाहर देख रहा था और किसी से बातें कर रहा था कि मेरा बाबा सो रहा है, शोर नहीं करो, वगैरह वगैरह। अब मसला ये था कि खिड़की तीसरी मंजिल की थी, बाहर सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे और कुछ भी नहीं था, कोई और फ्लैट या कोई मकान कुछ नहीं था, सिर्फ दरख्त थे बाहर, और वो किसी से बातें कर रहा था। अब इनको एक बेचैनी महसूस हुई कि ये आखिर मेरा बच्चा किससे बातें कर रहा है, और इन्हें अल्लाह को याद करना शुरू किया। लेटे लेटे दुआएं पढ़ने लगे, तो इनका बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बातें उसने कम करना शुरू की और वो अपनी जगह लेटा और सोने की कोशिश करते करते सो गया। ये उठ के बाद में देख के अपने बच्चे को इधर उधर देख दाख के अपने कमरे में चले गए और फिर बहुत परेशान हुए कि आखिर ये हो क्या रहा है इस जगह पे। अब ये कहते हैं कि कुछ वक्त गुज़रा, ये एक रात उठे थे और जा रहे थे पानी पीने, मतलब प्यास लग रही थी, तो ऊपर की मंजिल से नीचे उतरे, पानी निकाला, पी रहे थे। तो कह रहे हैं कि मुझे आके किसी बच्चे ने पकड़ा पीछे से, हाथ उसके कमर तक आ रहे थे। अब ये समझे कि मेरा बड़ा जो है वो बच्चा वो उड़ गया है और वो मस्ती कर रहा है। इन्हें पानी वानी पी के, उसको मुंह में ऐसे तो पानी था, तो पानी पी के पलटे उसको कुछ कहने के लिए, तो वहाँ कोई नहीं था। हैरत में जाके इन्होंने एक बच्चों को देखा तो वो सो रहे थे और हक्का बक्का रह गया कि आखिर ये मामला क्या है। अब ये तो इनके साथ मामले चल रहे थे कि कुछ महीने गुजरे और इनकी जो वाइफ थी वो किचन में कुछ कर रही थी और ये लिविंग रूम या लाउंज में बैठे हुए थे, और ये ओपन मतलब किचन वाला हिसाब था, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बैठे हुए, एक ही जगह थी, बस वो एक काउंटर के पीछे थी और ये काउंटर के दूसरी तरफ थे। इनकी वाइफ इनके पास आई और उनको कहती हैं कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है किचन में से। अब ये कहते हैं क्या मतलब, वो बताने लगती हैं कि मतलब बड़ी अच्छी मतलब महसूस हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि फूल हैं या कुछ है, बहुत अच्छी खुशबू है। अब ये कह रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं आ रही, कुछ चंद फिट का ही फासला था। अब ये उठ के उनके साथ सूंघते हुए गए, कुछ नहीं, और जहाँ से वो कहनी थी आ रही है वहाँ जाके खड़े हुए तो वहाँ बाकायदा आ रही थी, और वहाँ से हटे थोड़ा सा तो नहीं आ रही थी। जब मियाँ बीवी ने ये नोटिस किया कि सिर्फ एक ख़ास जगह पे ये खुशबू आ रही है और कहीं नहीं आ रही, इन्होंने अल्लाह को याद करना शुरू किया, दुआएं वगैरह पढ़ी। लेकिन कहते ये हैं कि इसके बाद फिर ये घर में ज़्यादा अरसे नहीं रुके, क्योंकि एहसास हो गया था कि यहाँ जो भी है वो आहिस्ता आहिस्ता मौजूदगी अपनी बढ़ाता जा रहा है, और ये तो वैसे ही महसूस कर चुके थे कि वो अपने इनके बच्चों के साथ काफ़ी फ्री होता जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आप कहते हैं कि देवर दीज वर सम ऑफ द स्टोरीज, और भी कुछ था, तो कुछ हो याददाश्त में ज़रूर बताइएगा। और ये इस तरह की चीज़ें सुनने में वैसे काफ़ी मैंने सुनी है, कनाडा की, अमेरिका का तो मुझे कोई जानने वाला नहीं, तो वहाँ से मैंने बड़ी सुनी कि इस तरह का कोई घर लिया, उसमें ऐसे मसले थे, वैसे मसले थे। और एक्चुअली मैं कुछ कह तो सकता नहीं हूँ कि मैं जहाँ गया नहीं, मैं या देखा नहीं, तो मैं उसके बारे में कमेंट तो नहीं कर सकता। लेकिन यही बात है कि भाई कंसिडरिंग द एज जहाँ पे लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस करने लग चुके हैं, तो
चीज़ों को इनवाइट करने का जगहों पे एंटिटीज़ को भी एक आम रिवाज बनता जा रहा है। तो ये उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। और दूसरा ये भी है कि कोई प्लेफुल किस्म की चीज़, क्योंकि खुशबू इज़ नॉट जनरली एसोसिएटेड विद कोई बुरी चीज़, और बुरी चीज़ ज़्यादातर बदबू आती है। तो बच्चों को देख के उनके साथ खेल रही हो, लेकिन बहरहाल बेटर सेफ देन सॉरी इज़ ऑलवेज आई थिंक द बेस्ट अप्रोच। तो आगे बात करते हैं। और हमारी दोस्त, जिनको हम नाम आई कह रहे हैं, मिस आई, बिकॉज़ उन्होंने कहा, बताती हैं अपने एक पुराना किस्सा एफएससी के ज़माने का, यानी इंटरमीडिएट के। अब ये कहती हैं जिस घर में ये रहती थी वहाँ अक्सर छोटी मोटी चीज़ें होती थी, वहाँ पे जिन्नात के बच्चों का आना जाना था, और घर वालों को ये बातें पता थी। इतना बड़ा कभी कोई मसला होता नहीं था, क्योंकि बात ये होती थी कि वो इतना तंग नहीं करते थे। वो ज़्यादातर उनका काम ये होता था कि वो कभी मतलब नमाज के लिए किसी को उठा दिया या कोई इस तरह की चीज़ करते थे। मतलब अच्छे बच्चे थे वो। अब ये रातों को जाके पढ़ा करती थी और 3 बजे तक पढ़ाती थी। मतलब आम तौर पे इनका जो कमरा था उसका दरवाज़ा खुला होता था, और उस कमरे के बिल्कुल ऐन सामने सीढ़ियों पे, मतलब सीढ़ियाँ थी जो छत पे जाने की थी। और ये इलाका पेशावर का है, भारत। खैर ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि कनेक्ट कर सके कोई कहाँ के रात के हालात। तो सामने सीढ़ियाँ थी छत पे जाने की, और ये लोग ये अपने कमरे में पढ़ रही थी। अब जिस सोफे पे बैठी हुई थी ये पढ़ रही थी, तो इन्होंने एक रात महसूस किया कि वो वाइब्रेट हुआ, हिला, और एक फीलिंग आई जैसे इनको कोई देख रहा है। बहरहाल रात का पहर था, लाइटें ऑफ थी, इनकी कमरे की खाली जल रही थी। इन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, अपनी पढ़ाई पे फोकस किया। उसके अगले दिन भी यही हुआ। और अब कहती हैं कि तीसरे दिन ये जब हुआ ये वाक़या, तो मतलब चीज़ें हिली बाकायदा, सोफ़ा हिला, चीज़ें जो रखी थी वो हिली, और इनकी नज़र दरवाजे से बाहर गई। जब इनकी नज़र दरवाजे से बाहर गई तो कोई काले भेस में, कोई काली, मतलब कोई आदमी या कोई चीज़ जो उसने काला था ऊपर से नीचे तक, ऐसा लग रहा था उसका काला कोई भेस है या कोई कपड़े या कुछ ऐसा बनाया हुआ है, वो छत को जा रहा था। अब ये उसके पीछे जल्दी से भागी कि कौन हो, क्या मतलब, क्यों, किस लिए करती हुई पीछे। बहरहाल ये छत पे निकल गई। वो कोई चीज़, वो बंदा वो नज़र नहीं आया, लेकिन एकदम से कोई चीज़ आई इनके इर्द गिर्द, जल्दी से चक्कर काट के गायब हो गई, और बस एक काली चादर की तरह समझ ले, तेज़ी से ऐसे कुछ घुमा और गायब। ये डर गई, नीचे आ गई और अपने वालिदैन के कमरे में जाके सो गई। अब ये कहती हैं कि ये होना था, और उसके बाद अब वो हर रात एक काला रंग का बंदा जो बड़ा लंबा है वो नज़र आना शुरू हो गया। और कभी ये नमाज को जाती तो इनके सर पे कोई थप्पड़ मारता, यानी वो मारता, और घर वाले इनके इनकी बात पे यकीन ना करें और कहें कि तुम्हें पता है कि घर में जिन्नात के बच्चे आते हैं, वो तंग करते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो इस काले आदमी का या शख्स का जो कि इतना लंबा सा है जिक्र करें, कोई यकीन ना करें। अब ये सब चल रहा था कि इनके घर वालों ने बोला कि भाई ये तुम रातों को जागती हो ना, ये उसका नतीजा है। तुम रात को सो जाया करो ताकि वो अगर कोई जिन्नात के बच्चे आके कुछ खेल कूद करते हैं तो तुम्हें ना तंग करें, तुम अपना काम करो, सो जाओ। अब इन्होंने इस बात पे अमल किया कि चलो ऐसा करते हैं कि रात का सिलसिला ही ख़त्म करते हैं, और ना कुछ नज़र आएगा ना कुछ होगा, मामला ठीक हो जाना चाहिए। ये कहती हैं कि मैं रात को जल्दी सोना शुरू हो गई तो 3 बजे रात को कोई औरत मेरा नाम लेके मुझे आवाज़ें दे, और अगर मैं ना हिलूं तो वो चीखने लगती थी मेरा नाम लेके, जब तक मैं उठ ना जाऊं। ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अब ये नींद पूरी ना कर पाएँ, सो ना पाएँ, और रात को कोई चीख मार मार के इनको उठा दे, और इससे क्या हुआ कि सेहत ख़राब होना शुरू हो गई। सेहत इतनी ख़राब होना शुरू हो गई कि हॉस्पिटल्स के चक्कर लगना शुरू हो गए।
और कोई ख़ास वजह नहीं निकलती, लेकिन बहरहाल नींद ना होने की, उन पूरे होने के भी काफ़ी मर्ज़ शुरू हो चुके हो जाते हैं, और वो इनके साथ होना शुरू हो गए। अब ये कहते हैं मामा पापा को ये बताएं, वो यकीन ना करें इनकी बात पे। ज़िंदगी एक अजीब अजाब हुई, हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि सुसाइडल थॉट्स जो थी वो आना शुरू हो गई थी कि बस मैं ज़िंदगी से तंग आ रही हूँ। बहरहाल ये कहती हैं कि इन सब चीज़ों से ये तो चल रहा था, लेकिन एफएससी इनका कंप्लीट हुआ, मेडिकल कॉलेज में इनका दाखिला हो गया, और उसके बाद ये हॉस्टल चली गई और मेडिकल कॉलेज चली गई। वहाँ जाके मामला इनका कुछ हद तक बेहतर हो गया, जो कि अपने घर में इनकी ये हालात थे कि कुरान की तिलावत नहीं सुनी जाती थी, नमाज एक मसला था, हर चीज़ एक मसला था। वहाँ जाके कुछ हद तक बेहतरी हुई। एक रात ये कहती हैं कि इसी तरीके से मैं उठना शुरू हुई, और रात को मेरी आंख खुल गई सोते में से, तो मैंने खूब दिल मतलब फाड़ के अल्लाह से शिकायत करना शुरू कर दी कि मैं तंग आ गई हूँ और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, और सब बातें की, दिल का हाल कहती हैं बयान कर दिया। उसके बाद ये कहती हैं सो गई हैं, नींद एक आई और सो गई, और इन्हें देखा कि ये अपने घर के बाहर खड़ी हैं और मगरिब का वक्त हो रहा है। ये घर के अंदर जाना चाहती हैं, नमाज़ पढ़ना चाहती हैं घर के अंदर जाके, लेकिन कुछ अजीब किस्म की छोटी छोटी मखलूक है, वो इनको डरा रही है, अंदर नहीं आने दे रही, घर से बाहर धकेल रही है, और ये बहुत परेशान है कि मैं अपने घर से बेदखल हुई हुई हूँ। इन्हें ख्वाब में एहसास होता है कि इनके हाथ में एक जाए नमाज है, और ये उसको बिछा के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती हैं। ये अमल वो शुरू करती हैं तो वो जितनी भी चीज़ें थी वो इनको ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती हैं, और ऐसी मतलब शोर मचाती हैं जैसे कि वो इनको आके मारेंगी। अब ये कहती हैं कि इस दौरानिए में एक नूरानी सी कोई चीज़ इनको उस ख्वाब में नज़र आती है, और वो इनको कहती है कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील पढ़ो। और ये कहने के बाद वो कहती हैं कि वो ख्वाब ख़त्म होता है, और उसके बाद एक सुकून मतलब आ जाता है। वे कहते हैं उस रात के बाद से हॉस्टल में मतलब एक दिन ऐसा भी आया कि ये रो रही थी, तो फिर इन्होंने जब करवट बदली तो फिर वो चीज़ इनको नज़र आई, और इनको कुछ एहसास हुआ कि मतलब वो कोई नूरानी चीज़ है, बावजू है वगैरह वगैरह, और उसने इनके दिल को मतलब तसल्ली दी, और ये उसका हाथ थाम के सो गई। अब ये कहती हैं कि इस बात को 6 साल हो चुके हैं। 6 साल हो चुके हैं, हर रात कोई ऐसा ख्वाब आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि इनको डराती है, लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो फ़ौरन से बेशतर वो नूरानी चीज़ या शख्स नज़र आता है, वो उनको बहलाता है, कोई कुरानी आयत बताता है कि इसको पढ़ो, इससे बेहतरी होगी, और गायब हो जाता है, और इनको सुकून महसूस होता है। कहते हैं घर में इसके बाद भी मतलब जब ये सिलसिले चल रहे थे तो काफ़ी मसले हुए, इनकी अम्मा भी बीमार हुई, काफ़ी मसले मतलब बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही, बहुत कुछ कर ढूंढा लेकिन नहीं मिल पाई। इवेंचुअली जब ये चीज़ ख्वाब में आना शुरू हुई तो उनकी डायग्नोसिस भी हो सकी, उनका मर्ज़ भी सामने आया, उसका इलाज भी शुरू हुआ, और अब ये हाल है कि घर में सब तहज्जुद भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और सुकून रहता है। वो चीज़ आज भी इनकी नींद में आके इनको कुछ ना कुछ कंफर्ट देती है, और ये कहती हैं इवन 2 डेज़ बैक मैंने वही शैडो टाइप काला सा शख्स देखा था, और वो कुछ करने मेरी तरफ आ रहा था, तो वो ख्वाब में ही वो नूरानी चीज़ आई, उसने कागज़ दिया मुझे जिसमें कलमा लिखा हुआ था, और फिर बेहतरी हो गई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड आई रियली होप कि ऐसा सिलसिला कुछ बेहतर हो। और जब कह रही हैं कि आपने मदद मांगी तो कोई चीज़ जिसने मतलब आपका सपोर्ट के लिए आ गई, और कोई अच्छी चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है, तो उम्मीद ये है कि बस बेहतरी हो और कुछ ना हो, लेकिन बेहतर यही होता है कि सब नॉर्मल हो जाए और एक इंसान एक नेचुरल रिदम में आ जाए अपनी वापस। बहरहाल अल्लाह खैर करे,
और आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं और अगली स्टोरी जो है सिद्रा साहिबा की है, वो भी कराची से। ये कहती हैं कि ये इनका जो पुराना घर था जहाँ सब लोग मिक्स रहते थे, वो नॉर्थ कराची सेक्टर 9 में था। और ये बात कोई 2021 से ले मतलब 1 से लेके 21 तक की बातें हैं। 2000 में ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, जिसमें ये इनके वालिद ताया की फैमिली और 4 चचा थे और दादा। अब ये लोग वहाँ शिफ्ट हुए और उस घर मतलब इस इलाके में जहाँ शिफ्ट हुए थे तो सन 2000 में ये कहते हैं कि यहाँ कोई ख़ास आबादी नहीं थी और अजीब अजीब लोग बातें करते थे इस इलाके की। करीब में कोई ग्राउंड था जो कहते थे कि भाई यहाँ कोई शमशान घाट होता था, और ऐसी बड़ी रूमर्स वहाँ पे सुनाया करते थे। 2001 में इनके वालिद साहब की शादी हुई और बकौल इनके के 2005 में इनके भाई जो थे कोई 3-4 साल के होंगे, वो टेरेस पे गए। वहाँ एक कमरा था, वहाँ उनकी एक साइकिल थी, वो लेके चलाने के लिए वहाँ गए। तो वहाँ जाके बच्चा जब गया तो उसने अपनी दादी को देखा, जो कि इन उस वक्त तक इस दुनिया में नहीं थी। और वो बच्चा उनकी प्रेजेंस से डर गया और उसने आके नीचे लोगों को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किए देखा, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी फेरा। लेकिन बहरहाल किसी ने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन वो दादी का तस्करा करने की वजह से सब लोग काफ़ी उदास हो गए और वो बात ऐसे ही आगे पीछे हो गई। अब ये कहते हैं कि इस ज़माने में इनके साथ इनकी फुप्पोएँ भी रहती थी जो अनमैरिड थी उस वक्त, और सब कुछ था। अब ये थोड़ा सा मतलब वक्त गुज़रा और एक दफ़ा इनकी वालदा दोपहर के 2 बजे का टाइम था, इसी बच्चे को लेके अपने इनके बड़े भाई को लेके कमरे में सुलाने गई। और बच्चे को दोपहर में सुलाने के बाद जब कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि कोई साहब एक सफ़ेद चादर डाले सो रहे हैं। अब वो समझे कि कोई मतलब बच्चे के कोई चचा वगैरह होंगे जो काम पे नहीं गए, वो सो रहे होंगे। वो नीचे उतर के किचन में गई जहाँ इनकी पप्पो मतलब मौजूद थी। उनसे बातचीत हुई और बताया कि पता नहीं कौन काम पे नहीं गया वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कोई नहीं, सारे लोग सुबह जा चुके हैं, घर में तो कोई आदमी है नहीं। ये सुनने के बाद वो मतलब जाहिर सी बात है, बच्चा उनका अकेला सो रहा है, पता नहीं कौन आदमी ऊपर भाग के ऊपर गई देखने के लिए। तो वहाँ कोई नहीं था और कोई ऐसा निशान भी नहीं था जैसे कि कोई आदमी यहाँ लेटा हुआ सो रहा हो, और इनका बच्चा बड़ी चैन से वहाँ से सुकून में सो रहा था। इनके जो सबसे छोटे चचा थे, उनकी एक आदत थी कि वो कभी कभी रात में ऐसे ही ठंडा मौसम जो होता तो टहलने छत पे चले जाते थे। एक दिन इसी घर में जब वो छत पे गए तो कहते हैं कि वहाँ पे दीवार पे कोई पतला सा लंबा सा कोई आदमी था जिसका कोई चेहरा वाज़ेह नहीं था और पूरा एक साइनुमा था काले रंग का। और अंधेरे में जैसे ही ऊपर पहुँचे और उसको देखा तो देख के चीखना शुरू कर दिया कि मतलब कौन हो तुम और ये सारी चीज़ें। तो बकौल इनके बड़े आराम से वो उठा और वो पतला सा ढांचे नुमा जो भी चीज़ थी वो दीवार मतलब टाप के बराबर वालों के घर पे चली गई और वहाँ से ज़मीन पे रोड पे आई और वहाँ से पैदल चलती चली गई। अब ये सिलसिले यहाँ पे तो थे, लेकिन अब ये कहते हैं कि ऊपर जो कमरा था टेरेस वाला उसकी लाइटें कभी ऑन होती थी कभी ऑफ होती थी मतलब, और ये नहीं होता था कि लाइट ऑन ऑफ हो रही, बाकायदा जाके चेक करते थे तो स्विच जो था वो ऑन ऑफ होता था। अब ये आगे अब बात करते हैं 2007 की, जब ये यानी इनके वालिद वालदा वगैरह सब लोग वहाँ से शिफ्ट कर गए थे और इस घर में अब इनके चचा वगैरह तैयार रह गए थे। 2018-19 में कहते हैं कि मगरिब के टाइम की कोई कज़न छत पे कोई काम से गई होंगी तो पानी की टंकी के ऊपर वही चीज़ जो इनके चचा ने कई बरस पहले देखी थी, अब वो बैठी हुई आराम से टांगे लटका के इनकी तरफ देख रही थी और वो बच्ची चीखें मारती हुई वापस नीचे उतरी और शदीद बीमार पड़ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता करके 2021 तक ये कहते हैं कि घर बेचने की बातें शुरू हो चुकी थी और आधे से ज़्यादा बल्कि सारे लोग जा चुके थे। ताया की फैमिली और एक इनकी फुप्पो वहाँ रह चुकी थी जिनका कुछ हिसाब नहीं बन रहा था, तो वहाँ रह रहे थे। रात में सोते हुए फुप्पो को कोई थप्पड़े मारता था और उनको सोते में से उठा देता था। और
नज़र कुछ नहीं आता था, तो इनके कज़न ने बाकायदा एक दिन देखा कि कोई शय उनको नज़र आई जो जो तंग करती थी शायद फुप्पो को इनकी, और वो भी वैसे ही डिस्क्रिप्शन दी जैसे कि वो चीज़ जो छत पे नज़र आती थी। लोगों की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई वहाँ, और इस तरह जो बच गए थे काफ़ी हालात वहाँ ख़राब होने लगे, तो उन्होंने घर को छोड़ दिया। अब ये कहते हैं कि वो घर हमने किसी तरह बेच तो दिया, लेकिन आज तक वहाँ कोई मूव इन नहीं किया। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस इन योर हाउस इन कराची। लेकिन मुझे जो एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब कोई बुराई आपने अपने सर पाल ली, मिसाल है कि ये घर आपने लिया और इसमें इस तरह के मसाइल थे, आपने फ़ौरन वो उतारा और दूसरे के सर पे डाल दिया कि वो उसका मसला है। अब जाहिर सी बात है, खैर अपनी जान पहले बंदा अपने बारे में सोचता है फिर दूसरे के बारे में सोचता है, लेकिन ये भी कोई सही तरीका तो नहीं है। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में क्या करे बंदा, अब हालात तो सबको ही पता है, कोई इतना बड़ा मकान छोड़ के कहीं और तो नहीं जा सकता, मतलब एक मटेरियल एसेट होता है। तो बहरहाल इस चीज़ का भी कोई हल होना चाहिए कि बिजला बजा लोगों को तोहफे इनायत करने के कोई सलूशन होना चाहिए। बहरहाल आगे बात करते हैं। लाहौर से हमारे दोस्त अफ़ान लिखते हैं और कहते हैं इनकी एक फुप्पो आया करती हैं पाकिस्तान यूके से। जब वो आती हैं बड़ा शोर शराबा होता है, पार्टी शार्टी होती है, और क्योंकि वो यूके से आती हैं तो वो सुबह तक 4 4 बजे तक लोग जाग रहे होते हैं। अब इसी तरीके से वो आई हुई थी, ये और इनके कज़न, उनके 2 छोटे भाई किचन में खेल कूद मस्तियाँ फुल शोर मचा के रखा हुआ था, फुल हंगामा चल रहा था कि इनको किसी ने नाम से पुकारा, मतलब आफान नाम किसी ने लिया और वो किसी औरत की आवाज़ थी। बहुत क्लैरिटी के साथ वो आवाज़ इनको आई और इनको लगा कि शायद इनकी वालदा ने इनको आवाज़ दी है, और वो उनको देखने गए कि जी अम्मी क्या हुआ। जिस पर उन्होंने देखा कि वो एक गहरी नींद में सो रही थी, और फिर वो आवाज़ आई जो कि इनकी कहते हैं कि दिलो दिमाग में सीधी उतरी। तो इससे इनको कुछ फील हुआ कि कुछ सीन ऑफ है, और इन्हें जाके फुप्पो को कहा अपनी कि कुछ तिलावत करना शुरू करें, आयतुल कुर्सी या कुछ भी करें, कुछ मामला ठीक नहीं है। अब ये कहते हैं कि उन्होंने तिलावत शुरू की, और जैसी तिलावत शुरू की जहाँ ये थे वहाँ टीवी चल रहा था। टीवी पे स्टैटिक या लाइनें आना शुरू हुई जैसे कि पुराने ज़माने के एंटीने वाले हिसाब में आती थी कि कुछ हिलजुल हो गई तो स्क्रीन पे कुछ इश्यूज आना शुरू हुए। जब फुप्पो उस चीज़ को देखने के लिए टीवी को चेक करने के लिए उसके करीब गई तो टीवी एकदम झटके से बंद हो गया, और ये लोग फिर एक डर लगा तो ये अपनी दादी के रूम में भाग गए, और वहाँ जाके इन्होंने अपने वालिद को उठाया कि भाई कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं यहाँ। और इनकी और इनके वालिद ने जाके सब चेक किया तो वहाँ टीवी वगैरह सब ठीक था, लेकिन नोटिस फिर क्या किया कि जो डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ थी वो सारी वॉशरूम के सामने, मतलब दरवाजे के, बाथरूम के दरवाजे के सामने शिफ्ट होके सामने उसके खड़ी हुई थी, जो पहले टेबल के साथ थी। अब बहरहाल ये सब देखने के बाद एक खौफ घर में फैल गया, और फिर सूरह रहमान वगैरह घर में लगा दी गई, और ये सब किया ताकि अपने आप को इससे डिस्ट्रैक्ट करें और घर में एक सुकून वापस आए। ये कहते हैं कि जो ये शोर शराबा कर रहे थे उसकी वजह से ये कुछ हरकतें, किसी को डिस्टर्ब किया, किसी को तंग किया, तो ये शुरू हुआ, और इन्होंने उसी वक्त 3 4 दफ़ा माफ़िया मांगी। पर माफ़िया मांगने के बाद ये कहते हैं मेरे कंधों पे एक वज़न सा पड़ गया, और इस बात को चंद दिन ही गुजरे हैं और वो वज़न अभी तक मौजूद है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और कंधों पे वज़न का मतलब तो सब समझदार हैं क्या है। तो किसी अल्लामा या मुफ्ती से आप रेफ़र करें, घर का चक्कर लगाएं या ख़ुद चक्कर लगाएं और इस चीज़ को इंस्पेक्ट करवाएं कि ये आखिर क्या हुआ है। क्योंकि की मतलब ये बात आपने की किसी चीज़ से, उसके बाद हुआ है, तो ये कुछ नेचुरल तो नहीं है। तो बहरहाल इसका कोई सलूशन हो तो ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयशा साहिबा की, जो वो स्टोरी बता रही हैं जो इनकी अम्मा ने इनको बताई
अपनी नानी के बारे में। अभी एक जॉइंट फैमिली में रहती थी और बताती हैं कि जब नानी की शादी हुई तो वो जब आई तो घर में तो उन्होंने देखा कि कोई इंसान दिखता है इनको, जो कि शैडो नुमा था, परछाई जैसा, पर वो इनको दिखता था और वो घर में दिखता था और अक्सर नज़र आता था साए में की तरह दीवारों पे, और दिखता रहता था। बहरहाल इस बात को भी 17 साल गुजर गए और अब ये बहुत छोटी थी और ये अपने मतलब मामू के साथ थी और मामू इनको लेके अंदर कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि इनकी जो वालदा हैं या नानी हैं वो बेड पे लेटी हुई हैं और खून में लथपथ हैं। जब जाके उनकी मतलब इस हालत को देख के भागे इनकी तरफ और उनको इंस्पेक्ट किया तो उन्होंने अपने किसी ब्लेड से या किसी चीज़ से गर्दन पे अपने कट मारा हुआ था और खून उसमें से बह रहा था। बहरहाल इनको भगा के अस्पताल लेके गए जल्दी और एडमिट करवाया। डॉक्टर ने इंस्पेक्शन के बाद बोला कि खाली गर्दन पे नहीं, इन्हें अपने पेट पे भी इसी तरह कट मारे हैं और हो सकता है कि दोबारा ये बोल ना पाएँ जिस तरह इन्हें अपने ऊपर मारा है। बहरहाल इलाज होता रहा, मामू वगैरह घर आए और चादरें वादरें साफ बदली और वो कमरा साफ़ किया, खून वगैरह हटाया तो देखा कि तकिए के नीचे से एक ब्लेड निकला छोटा सा, और हैरत हुई कि इन्होंने अपने साथ ये क्या किया, ये तो ठीक थी। अब वो वहाँ से वापस आई हैं अस्पताल से और घर में आई। घर में आने के बाद कहते हैं कि उनको अब फिर कुछ दिखना शुरू हो गया, ख़ासकर वज़ू करने जाएं तो उनको कुछ परछाई, कुछ ऐसी कोई चीज़ नज़र आना शुरू हो जाए। वो नज़र आए, ज़ाहिर सी बात एक अजीब हालत हो जाए। और ये सुनने के बाद फिर एहसास हुआ कि डॉक्टर तक तो ठीक था, लेकिन अब किसी मौलाना या किसी ऐसे आदमी को भी बुलाओ, आखिर ये माजरा क्या है। अब जब उन्होंने मौलाना ने आके इन पे दम दुरूद करना शुरू किया और सब कुछ किया तो ये कहते हैं कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया, जो पहले उनकी बोलती ही बंद हो गई थी। अब कुछ दिन ये ठीक रहे, कुछ दिन ख़राब रहे। होता ये था कि जब दम वगैरह होता था तो कुछ बेहतरी आ जाती थी, बातचीत करती थी, कर पाती थी हल्की हल्की, और जब वो ज़्यादा अरसा हो जाता था तो फिर वही अजीब हाल में खामोश और बीमार और अजीब तरीके से हो जाए। इनसे एक दफ़ा पूछने की कोशिश भी की कि भाई आपने अपने साथ क्या किया, तो कहती हैं कि मैंने अपने साथ मतलब कुछ भी नहीं, हम तो ठीक थे कुछ मिनटों पहले और एकदम से जब होश आया दोबारा तो ये हशर हुआ हुआ था। अब बहरहाल अभी भी यही मतलब हयात हैं और सब कुछ है, लेकिन अभी भी यही हालात हैं कि किसी दिन कुछ होती हैं वो और एकदम से किसी दिन बिगड़ जाती हैं और कुछ का कुछ हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और बस अल्लाह रहम करे, हम यही कह सकते हैं। जो नज़र आता है बज़ाहिर वो पोजेशन ही नज़र आता है, लेकिन अब बाकी अल्लाह जानता है, अल्लाह मालिक है, और दुआ ही कर सकते हैं कि मामला ठीक रहे और आप भी ठीक रहें। आगे बात करते हैं और अगली स्टोरी फसी साहब की आ रही है। फसी साहब कहते हैं कि इनके जो आबाई घर है वो एक छोटे से गांव में है जो कि 40 मिनट दूर है सरगोदा से। उधर कीनू के बाग हैं, मतलब काफ़ी बड़ी जगह है और मतलब ज़मीनें हैं और वहाँ कुछ काम वाम भी होते थे। अब बहरहाल जब तक इनके वालिद साहब नौकरी पे नहीं थे तो वहीं रहते थे बाकी भाइयों या बाकी लोगों के साथ, लेकिन जब उनकी नौकरी लगी और वो काम पे लगे और वो हैं पुलिस में, तो उनकी पोस्टिंग वगैरह होने की वजह से आगे पीछे वो जाने लगी और वो फैमिली वहाँ से मूव हो गई। अब ये कहते हैं कि 2014 की बात है कि इनका जो घर था वो जैसे होता है एक बड़ा जब सेटअप पे होता है कि घर होता है फिर गैराज होता है, उसके बराबर में कोई एक बंद बड़ा सा गोदाम जैसा कुछ था जो कि पहले किसी ज़माने में पोल्ट्री फीड के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन वो बंद था और उसके एक तरफ सर्वेंट क्वार्टर था। इनके कोई सर्वेंट जो थे वहाँ सो रहे थे, मतलब उनका कमरा था और टीवी वगैरह सब मौजूद था उनको, मतलब एक लेविश जगह थी और सर्वेंट क्वार्टर। तो रात का टाइम था, दरवाज़ा खोल के और ये लेटे हुए थे अपनी चारपाई पे ताकि हवा अंदर आए, और रात का क्या पहर था इनको नहीं पता।
अब ये कहते हैं कि वो भाई साहब सो रहे थे और इनको सोते में एहसास हुआ कि जैसे उस कमरे में कोई अभी आया, अंदर आया। अब ये वहाँ लेटे हुए थे, इन्होंने आँख नहीं खोली और ये अपनी नींद वापस नींद में जाने की कर रहे थे, तो उनको एहसास हुआ कि कोई चारपाई पे पैथियानी यानी पैरों की तरफ से चढ़ा और वज़न उसका महसूस होने लगा। और लेटे लेटे इनको एहसास हुआ कि वो जो भी था वो आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा है और उसका वज़न इन पे महसूस हो रहा है, जो कि इतना ज़्यादा था कि ऐसा लग रहा था हड्डियाँ टूट जाएंगी। जैसे जैसे वो ऊपर आता गया, इनकी सांस बंद होने लगी, तो बस इन्होंने अब अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे याद किया तो वो चीज़ उतरने लगी। तो भाग के जाके इन्होंने अपना टीवी खोला और जहाँ से जो भी कुछ रिलीजियस प्रोग्राम आ रहा था वो लगाया और रात भर उसको चला के रखा कि ये ना हो, जो भी चीज़ थी वो ना आए। अब ये इनके घर वालों को बताया, वो आपको पता है कि वो क्या होता है जब ऐसा सिलसिला होता है, यकीन करें ना करें। लेकिन बहरहाल अब इनके फादर, जो कि अब ये कहते हैं कि जगह इन्होंने 2017 में छोड़ दी थी, तो छोड़ने के बाद रेगुलर ट्रिप्स लगाते थे देखने के लिए कि भाई उधर क्या काम हो रहा है, कौन मतलब कोई खेती बाड़ी हो रही है, मतलब ये सब जो ज़मीनों के काम होते हैं वो देखने के लिए चक्कर लगाते रहते थे। तो अकेले आते थे, देखते थे, एक आध दिन रुका और वापस निकल लिए। इसी तरह एक दिन आए और सब कुछ देखने के बाद, लोगों के काम और सब कुछ ज़मीनों का चक्कर लगाने के बाद थक हार के अपने कमरे में जाके लेटे। अब ये कहते हैं कमरे में ये लेटे हुए, एक तरफ खिड़की है, सामने इनके बाथरूम का दरवाज़ा है वगैरह वगैरह, हल्की सी कोई लाइट जल रही है और ये बस एक वो वाली जो हालत होती है ना कि थकन से इतना बुरा हाल होता है कि बस आंखें बंद हो रही होती हैं। तो ये लेटे और जैसे ही आंख लगने लगी, इनको एहसास हुआ कि कोई कमरे में मौजूद है। अब एहसास होने के बाद इनको फिर ये भी एहसास होने लगा कि कुछ मतलब वज़न सा महसूस हो रहा है। और फिर इन्होंने जब आंखें अपनी खोली तो इन्होंने देखा कि बिल्कुल इनके पैरों के पास कोई दो औरतें नुमा कोई चीज़ें बैठी हैं, जिनकी शक्ल सही से समझ में नहीं आ रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुस्कुरा रही हैं और वो धीमी धीमी सी उनके हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। अब ये देखा और ये समझ गए, जाहिर सी बात है खाली घर में ये हैं और इस तरह का कुछ सिलसिला हो। तो इन्होंने तलावत अपने मतलब शुरू की और जैसे ही इन्होंने फ़ील किया कि वज़न इन पे से कुछ उतर रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, तो इन्होंने हाथ पैर चलाना शुरू किए और चीखना शुरू किया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब वो चीज़ें मतलब गायब हुई और फिर उन्होंने आँख खोल के बाकायदा फिर देखा कि मतलब हर तरफ तो कुछ नज़र इनको ना आया। तो मामला मतलब ठीक हुआ और फिर इन्होंने किसी को बुलाया, मौलवी को, जिसने बाकायदा दम किया हुआ पानी छिड़का और इस जगह को साफ़ करने की कोशिश की। अब ये ख़ुद कहते हैं कि मैंने एक दिन अपने वालिद साहब से पूछा कि आखिर इस जगह में ऐसा तो कोई काम नहीं होता, तो ये क्यों हो रहा है, जबकि आप कहते हैं ये आपकी पुरानी ज़मीन है और यहाँ पे ज़मानों से आबा अजदाद आपके रहते हैं, तो ये क्या है। अब वो कहते हैं कि जो इनके बराबर वाला जो ज़मीन है और इनका घर जो है उसके बीच में और दूसरे एक घर के बीच में एक गली है बस, उसके बाद किसी और की जगह शुरू होती है। कहते हैं कुछ अरसे पहले यहाँ पे कुछ फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड टेढ़े किस्म के लोग रहते थे, जिन्होंने एक टॉर्चर सेल बनाया हुआ था। बहुत लोगों के साथ ज़्यादती होती थी यहाँ और अजीब काम होते थे। और 70 की दिहाई में वो लोग ये छोड़ के जगह भाग गए थे और कहीं और निकल लिए थे। लेकिन जो उन्होंने वहाँ कारनामे अंजाम दिए थे, उसके बाद से वो जगह ही कुछ ऐसी नहूसत भर गई थी उस ज़मीन पे कि ऐसी चीज़ें बढ़ना शुरू हो गए, ऐसे वाक़यात बढ़ना शुरू हो गए, हत्ता कि ये हाल हो गया कि अब इनकी ज़मीनों पे भी ये हरकतें शुरू हो गई। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी एंड आई वुड लाइक टू नो मोर। अगर आपके पास है कुछ तो ज़रूर बताइएगा। अब आगे हम बात करते हैं अपने दोस्त डैनी साहब की। और डैनी साहब बता रहे हैं ये नरेशन जो है पूरी ये इनके नाना की है और वो अपनी स्टोरी इनको बता रहे हैं। अब वो कहते हैं कि पार्टीशन से पहले की बात है और ये तो बहुत छोटे होंगे, इनके ताया हुआ करते थे एक, और
उस वक्त ये जो ताया थे इनके, मतलब पढ़ने लिखने में थे, वो तो छोटे थे, मतलब तो स्टडीज़ में थे। तो इनके और इनके दोस्त ने कोई वजीफ़ा कहीं से ढूंढा जिसको पढ़ने या करने से बकौल इनके कि इनकी इम्तिहान वगैरह और सब चीज़ें जो थी वो अच्छे से पास हो जाती, अच्छे नंबर भी आ जाते। तो उन्होंने ये काम किया। इनके दोस्त जो थे ताया के, वो तो ठीक रहे, लेकिन ताया का कुछ दिमाग इनके पलट गया। अब उस दिन के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता दिमागी तौर पे ख़राब होने लगे, अपने आप को नोचते थे, कपड़े फाड़ लेते थे और अजीब पागलों वाली हरकतें उन्होंने शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो फिर वो मतलब एहसास हो गया कि ये दिमागी तवाज़ुन इनका ख़ुद से ख़राब हो गया है। और फिर किसी को, आलिम को बुलाया गया कि वो आके इनको देखें कि ये बकौल इनके दोस्त के कुछ वजीफ़ा पड़ा था, उसके बाद से ये हशर हुआ है। अब ये कहते हैं कि वो आलिम साहब आए, उन्होंने कोई अंगीठी जलाई, उसमें कोई 3 इलायचियाँ फेंकी और वो जल के खाक हो गई। और फिर कुछ पढ़ा, कुछ किया, और उसके बाद वो उठ के जाने लगे कि मैं 3 दिन बाद आता हूँ और कुछ अमल करूँगा वगैरह वगैरह। उस दौरानिए में जैसे ही वो जाने लगे तो उनके ताया बिल्कुल नॉर्मल होके उठ के खड़े हुए, उनको सलाम किया और उनके हाथ में 3 इलायचियाँ रख दी कि ये आपकी 3 इलायचियाँ थी। ये देखने के बाद उन आलिम साहब ने कहा कि ये जो भी सिलसिला है मेरे बस से बाहर की बात है, मैं किसी और बड़े साहब को बुलाता हूँ। अब कोई बड़े साहब बुलाए गए, उन्हें कुछ अमलियात किए, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में वो एक चिराग लेके आए जिसके 4 मुंह थे और इनके घर वालों को दिया कि ख़ास औकात पे दिन के इनको जलाना है तो इनकी हालात बेहतर होंगे। अब ये कहते हैं कि वो दिया जलाया जाता था, वो चिराग जलाया जाता था ख़ास औकात पे, तबीयत उनकी कदरें बेहतर हो जाती थी, लेकिन वो जो एक पागलपन उन पे सवार था वो ठीक नहीं हुआ। आखिर में ये हुआ कि उनको एक कमरे में बंद करके रखना शुरू कर दिया था। अब ये कहते हैं वक्त आगे बढ़ा, चीज़ें बदली, मेरा ख्याल है ताया भी इनके चल बसे और पार्टीशन का टाइम आया और ये लोग सारा अपना सामान जमा करके पाकिस्तान आ गए। अब नाना बताते हैं कि किसी पता नहीं कैसे वो चिराग भी इनके सामान में इनके साथ यहाँ पे आ गया और हैरत हुई, लेकिन बहरहाल उसको कहीं रख दिया गया घर में। और इनकी बहन जो थी उनको काफ़ी उस पर तजस्सुस था और इस तरह की चीज़ों पे, लेकिन बहरहाल उस पर कुछ होता नहीं था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कोई दावत थी, कोई शादी थी, तो सारे लोग जाने लगे और किसी वजह से इनकी बहन अकेली घर में पीछे रुक गई। अब सब लोग चले गए और इनकी बहन ने वो दिया जलाया। दिया जलाने के बाद उन्होंने कहीं रखा, कुछ किया, देखा, पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग नज़र आने शुरू हुए जो कि कुछ को वो पहचानती थी, कुछ को वो नहीं पहचानती थी। और जिनको पहचानती थी वो जानती थी कि इनके इंतकाल को, इनकी मौत को काफ़ी बरस गुजर गए, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और वो खौफज़दा हो कि ये सारी चीज़ें देख के अपने आप को उन्होंने कमरे में बंद कर लिया। अब ये लोग जब कहते हैं कि वापस आए और घर में घुसे तो बाहर गार्डन में या लॉन में इन्होंने कुछ लोगों को देखा जिनको ये फ़ौरन से पहचान गए कि ये तो हमारे ही मुर्दा रिश्तेदार हैं जो खड़े हुए हैं और इनको हम पहचानते हैं, लेकिन ये सब इंडिया में हम छोड़ के आ गए और ये क्या है। तो ये इनको समझ में आए और वो इस तरीके से खड़े थे जैसे कि वो उस घर से बाहर निकलना चाहते हैं। इनके नाना ने आंखें बंद करके भागना शुरू किया कि दरवाजे की तरफ, जिसकी तरफ वो कतार बनाए हुए खड़े हुए थे, और दरवाज़ा खोल के रोते हुए वापस आए और वो गायब हो गए, मतलब ऐसे जैसे कि वो घर से निकल गए। उस चिराग को बुझाया गया और बाकी आप समझदार हैं क्या किया होगा कि इसको दोबारा हाथ नहीं लगाना, और ये सब कुछ हुआ। अब ये कहते हैं लिखने वाले कि ये चिराग अभी भी मौजूद है इनके पास और इनकी मदर यानी इनकी वालदा ने देखा हुआ है, और इनके जो नाना हैं वो इसके बारे में कोई तस्करा नहीं करना चाहते और कोई बात नहीं सुनना चाहते और उस चीज़ के बारे में मजाक भी नहीं करना चाहते।
और कहते हैं कि बस उसको ज़िक्र से छोड़ दिया जाए और इस बारे में कोई बात ना हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड काफ़ी चार मुंह के दिए के बारे में तो मुझे पता है कि मतलब डिफरेंट कल्चर्स के अंदर इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन पहली दफ़ा मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में सुना कि कोई ऐसी चीज़ जली और उससे ये हुआ। तो मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि जिसको इस बारे में कुछ पता है तो ज़रूर बताए, भले कमेंट में करे भले ईमेल करे, लेकिन आई एम वेरी इंट्रीग्ड कि चार मुंह के दिए की क्या स्टोरी है और चार मुंह का जो चिराग ये जिक्र कर रहे हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि इसको इस्तेमाल किया गया उस आदमी के ट्रीटमेंट के लिए जो बच नहीं सका। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच एंड दिस वाज एपिसोड 167 ऑफ द जिनका सीरीज़। जल्द आएंगे आपके पास अगली एपिसोड लेके। टिल देन अपना ख्याल रखिए और मुझे ईमेल करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।